Hello dears, a very warm welcome to our new channel। आज हम पहली वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और आज हम इसमें देखने वाले हैं बहुत सारे राज्यों के रिसेंटली नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो हम इसमें MCQ के थ्रू, लिस्ट के थ्रू, फ़ोटोज़ के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो नए राज्यपाल हैं। साथ ही में कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ स्टैटिक जीके भी राज्यपाल से रिलेटेड हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें भारत की प्रथम महिला राज्यपाल ये कौन है? सरोजनी नायडू। तो आपसे पूछा जाए पहली महिला राज्यपाल, आंसर आपको बता देना है सरोजनी नायडू थी। ठीक है। फिर आर्टिकल 153 जो है इसके तहत ये संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में ये कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कोई एक गवर्नर है तो ज़रूरी नहीं है केवल एक ही स्टेट का एक गवर्नर होगा। एक स्टेट का गवर्नर जो है वो दूसरे स्टेट के गवर्नर के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर गवर्नर या फिर राज्यपाल की बात करें तो ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और न ही उसके अधीनस्थ है। केंद्र सरकार के नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम गवर्नर को एक इस रूप में देखते हैं कि वो एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज किसके बीच में? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके काम कर सकें और दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए। तो मेनली 2 योग्यताएं ज़रूरी हैं। एक कि वो भारत का नागरिक हो, और भारत का नागरिक इसका मतलब ये नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो। अगर उसने भारत की नागरिकता बाद में ली हो, जन्मा किसी और देश में हो, तब भी वो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्य है। और दूसरी योग्यता ये ज़रूरी है कि उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ में हम आप लोगों को पता ही होगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की उम्र होनी ज़रूरी है, 25 या उससे ज़्यादा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल या उससे ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए। जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए भी जो एज लिमिट है वो 35 साल ही है, और गवर्नर के लिए यानी कि राज्यपाल के लिए भी 35 साल है। फिर राज्यपाल के बारे में नेक्स्ट चीज़ देखें तो राज्यपाल न तो संसद का और न ही विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होता है। ठीक है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो है राष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य का ज़रूर प्रमुख होता है, राज्य में नियुक्त किया जाता है, लेकिन जब त्यागपत्र देने की बात आती है या फिर उसे अपॉइंट करने की बात आती है, ये दोनों ही काम राष्ट्रपति के ज़रिए किए जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को वापस बुला सकते हैं, किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसीलिए अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, न कि मुख्यमंत्री को। फिर उसके बाद देखिए राज्यपाल के वेतन और भत्ते, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो होते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। फिर उसके बाद राज्य का प्रत्येक मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सेम उसी तरह जैसे हम राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं ना, कि संसद में जो मंत्रियों को नियुक्त करने का काम करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, कुछ इसी तरह से राज्यों में राज्यपाल की कंडीशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया है व्यक्ति को, उसी राज्य का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है, उसके चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अब एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 333, आर्टिकल 333। इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल है राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करेगा। ठीक है। लोकसभा में भी ऐसा हुआ करता था कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नियुक्त करता था, लेकिन अब क्योंकि लोकसभा का ये प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन राज्यों में ये प्रोविज़न अभी भी बाकी है। और कौन सा आर्टिकल है? 333। नेक्स्ट देखिए राज्यपाल को राज्य विधानसभा में सत्र बुलाने का, सत्रावसान करने का और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है राज्य सरकार की जो आकस्मिक निधि होती है उस पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। आर्टिकल 161 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। समाधान लिखा हुआ है तो समाधान जैसी कोई शक्ति नहीं है। क्षमादान की, माफ़ करने का अधिकार जो है, माफ़ करने के लिए शक्ति जो राज्यपाल को दी गई है, आर्टिकल 161 है। इसी तरह की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है, जो अनुच्छेद 72 के तहत आती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 213। इसके तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है।
इसी तरह से राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश की शक्ति है, वो 123 123 आर्टिकल में है और राज्यपाल के लिए 213 में है। अध्यादेश ऐसे समय में जारी किया जाता है जब मान लीजिए कि विधानसभा सत्र में नहीं है, विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा है, बैठकें नहीं चल रही हैं और उस समय पर कोई इमरजेंसी ऐसा मामला आ जाता है कि इमीडिएट रूप से लॉ बनाने की ज़रूरत है, ऑर्डर देने की ज़रूरत है, तो ऐसे में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, इसकी अधिकतम अवधि अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पर तो 6 महीने होती है। 6 महीने के बाद, क्योंकि जो सत्र हमारे यहाँ चलते हैं, संविधान में लिखा गया है कि जो विधानसभाएं हैं या हमारी संसद है उसके सत्र में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए कोई भी अध्यादेश जो जारी होगा 6 महीने तक वो रहेगा अपने इफेक्ट में। 6 महीने से ज़्यादा गैप क्योंकि सत्र में नहीं हो सकता, तो सत्र दोबारा से बैठेगी, है ना, संसद या फिर राज्य की विधानसभा की हम यहाँ बात कर रहे हैं, दोबारा से बैठेगा तो फिर वो इस पर विचार विमर्श करेंगे कि जो अध्यादेश जारी किया गया था ये ठीक था, इसको कंटिन्यू आगे करना है या नहीं करना। अगर वो डिसाइड करते हैं कि कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू रहेगा, एक लॉ के तौर पे वो उसको बना देंगे, अप्रूवल दे देंगे। अगर ये कहेंगे कि नहीं इसको हमें आगे नहीं चलाना है तो फिर वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन विचार विमर्श होना ज़रूरी है 6 महीने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने 2 ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो इन्होंने इस्तीफे को स्वीकार किया। हमने देखा था ना कि त्यागपत्र किसे देते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, इन दोनों ने अपना इस्तीफ़ा दिया राष्ट्रपति को और इनके इस्तीफे के साथ ही 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ये जो 13 है ना, मतलब 13 स्टेट और यूटी, 12 राज्य हैं इसमें और 1 यूटी है। इन 13 में से मेघालय और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव अब होने वाला है, चुनावी राज्य हैं। 7 पूर्वोत्तर राज्यों में से 5 कौन से हैं जहां पर नए राज्यपाल को अपॉइंट किया गया है, तो ये हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में विश्व प्रताप शुक्ला को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रिसेंटली शिव प्रताप शुक्ला हैज़ अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। तो शिव प्रताप शुक्ला जो हैं इन्हें हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में रिसेंटली नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, तो ये थे राजेंद्र आर्लेकर। इनकी जगह पर अब आए हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, 15वें मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। हाल ही में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रिसेंटली लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैज़ अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। आप यहाँ पर इनको देख रहे होंगे पिक्चर में, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के नए गवर्नर बने हैं। इनकी जगह पहले इस पद पर कौन था, गवर्नर के पद पर गंगा प्रसाद थे और इनकी जगह अब आए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम के सीएम कौन है, प्रेम सिंह तवांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो गुलाब चंद कटारिया, पिक्चर में भी आप इन्हें देख रहे हैं, असम के नए राज्यपाल बने हैं और पहले इस प्लेस पर थे जगदीश मुखी, इनके स्थान पर आए हैं अब गुलाब चंद कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में अब्दुल नज़ीर को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब्दुल नज़ीर ये बने हैं आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल और इनसे पहले यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन थे, इनकी जगह ली है, इनका स्थान लिया है अब्दुल नज़ीर ने। और आंध्र प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे विश्वभूषण हरिचंदन, ये अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश वाले को शिफ्ट करके छत्तीसगढ़ में पहुंचा दिया गया है और आंध्र प्रदेश में अब्दुल नज़ीर को नया राज्यपाल बनाया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सीपी राधाकृष्णन, इन्हें झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। इनसे पहले यहाँ रमेश बैस थे, इनकी जगह पर आए हैं अब सीपी राधाकृष्णन। रमेश बैस जो थे इन्हें महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, झारखंड से शिफ्ट होकर कहाँ आ गए हैं, महाराष्ट्र में रमेश बैस, और झारखंड में आ गए हैं अब सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट आते हैं, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। इनसे पहले बीडी मिश्रा थे, इनकी जगह अब आ गए हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक।
मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खांडू। हाल ही में लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हम अगर देखें BD मिश्रा हैं, अरुणाचल प्रदेश के थे और अब बन गए हैं लद्दाख के। और इनसे पहले लद्दाख के कौन थे उपराज्यपाल, राधाकृष्ण माथुर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना, जिसके बाद BD मिश्रा को लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया। ला गणेशन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो ये है नागालैंड। नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं। नागालैंड के CM कौन है, नेफ्यू रियो हैं। अनुसुईया उइके को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। ला गणेशन जो अभी नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए हैं, ये अभी तक मणिपुर के राज्यपाल थे, उन्हें नागालैंड में शिफ्ट कर दिया गया है और अब मणिपुर की राज्यपाल बन गई है अनुसुईया उइके। मणिपुर में CM कौन है इस समय, N बीरेन सिंह। हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा फागू चौहान। फागू चौहान बने हैं मेघालय के और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं लिस्ट के थ्रू। BD मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं अब, फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के राज्यपाल बने हैं, रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं, बिश्वा भूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के हैं, अनुसुईया उइके मणिपुर की, ला गणेशन नागालैंड की, S अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के बनाए गए हैं, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश, गुलाब चंद कटारिया असम के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के, CP राधाकृष्णन झारखंड के। तो ये सभी आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। कुछ और राज्यों के देख लेते हैं जो अभी हमने नहीं देखे, नए नहीं नियुक्त किए गए हैं, पहले से ही चले आ रहे हैं, इनको देख लेते हैं। गोवा के कौन है राज्यपाल, PS श्रीधरन पिल्लई। गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत, हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय, कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान, इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के हैं मंगूभाई पटेल, ओडिशा के हैं गणेशी लाल, पंजाब के हैं बनवारी लाल पुरोहित, राजस्थान के हैं कलराज मिश्र, त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य, उत्तर प्रदेश की हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, पश्चिम बंगाल के CV आनंद बोस, तमिलनाडु के RN रवि और तेलंगाना के तमिलिसाई सौंदरराजन। और ये भी आप याद रखिएगा इस लिस्ट के थ्रू ही कि अभी हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो महिलाएं हैं। कौन कौन सी हैं, पहली अनुसुईया उइके जो मणिपुर के लिए अपॉइंट की गई है और दूसरी उत्तर प्रदेश की हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, ऑप्शंस हैं BD मिश्रा, नितिन गडकरी, जगदीश मुखी या फिर विनय कुमार सक्सेना। इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो का यहीं पर होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।